हेलो स्टूडेंट, अपन का नया टॉपिक है डिसाइडेबिलिटी एंड अनडिसाइडेबिलिटी। आज बात करेंगे डिसाइडेबिलिटी क्या है, अनडिसाइडेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो पहले अगर अब मैं थ्योरेटिकली अगर बात करूँ इसका कि डिसाइडेबिलिटी क्या होती है, अनडिसाइडेबिलिटी क्या होती है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिसाइडेबिलिटी और अनडिसाइडेबिलिटी क्या है। तो डिसाइडेबिलिटी की बात करें तो रिकर्सिव लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रिकर्सिव लैंग्वेज क्या है कि लैंग्वेज एल इज सेड टू बी रिकर्सिव। अगर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है एल अपन के पास, तो वो रिकर्सिव होगी इफ़ देयर एग्जिस्ट अ ट्यूरिंग मशीन। अगर उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर ट्यूरिंग मशीन है, ठीक है, विच विल एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग। जो ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे तो वो या तो एक्सेप्ट सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगी इन एल। अगर एल जो लैंग्वेज अपन बात कर रहे थे रिकर्सिव लैंग्वेज है, उसके करस्पॉन्डिंग एक ट्यूरिंग मशीन है, तो उसकी सारी की सारी जो स्ट्रिंग्स होंगी वो एक्सेप्ट होगी एंड रिजेक्ट ऑल द स्ट्रिंग्स नॉट इन एल। जो एल में अगर कोई स्ट्रिंग नहीं है तो उनको क्या करेगी, वो रिजेक्ट करेगी। ठीक है, द ट्यूरिंग मशीन विल हॉल्ट एवरी टाइम। जैसे कि अपन देखते थे स्टेट डायग्राम में, अपन वहाँ पे क्या करते थे, कोई एक लैंग्वेज है, पर्टिकुलर लैंग्वेज है, तो अपन ट्रांजिशन दिखाते थे। अगर ट्रांजिशन नहीं है तो वहाँ पे क्या करना पड़ता था, अभी बाकी जो रिमेनिंग सेल्स थे अपन उसमें फिल करते थे हॉल्ट। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि द ट्यूरिंग मशीन विल हॉल्ट एवरी टाइम, मतलब अपन को हॉल्ट कराना ही कराना पड़ेगा, या फिर ट्यूरिंग मशीन जो करती है वो रिकर्सिव लैंग्वेज के लिए हमेशा हॉल्ट करेगी एंड गिव एन आंसर, और आंसर भी देगी आइदर इन अ वे एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। या तो वो रिजेक्ट करेगी या फिर एक्सेप्ट करेगी। एक्सेप्ट कब करेगी, जब अगर एल है, अगर रिकर्सिव टाइप की है या सेम सेट से बिलोंग कर रही है, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगी, हॉल्ट करेगी, या फिर क्या करेगी, हॉल्ट करेगी और रिजेक्ट करेगी। ठीक है, फॉर ईच एंड एवरी स्ट्रिंग इनपुट। हर एक स्ट्रिंग इनपुट के लिए वो क्या करेगी, हॉल्ट करेगी, एक्सेप्ट करेगी या हॉल्ट करेगी और रिजेक्ट करेगी। बात करते हैं रिकर्सिवली इनूमरेबल की। रिकर्सिवली इनूमरेबल लैंग्वेज क्या होती है, और लैंग्वेज एल इज सेट टू बी रिकर्सिवली इनूमरेबल लैंग्वेज, REL, दैट इज रिकर्सिवली इनूमरेबल लैंग्वेज। तो लैंग्वेज एल इज सेट टू बी और रिकर्सिवली इनूमरेबल लैंग्वेज इफ़ देयर एग्जिस्ट ट्यूरिंग मशीन, ठीक है, विच विल एक्सेप्ट एंड देयर फॉर हॉल्ट। ठीक है, फॉर ऑल द इनपुट्स स्ट्रिंग विच आर इन एल। जो जो एल में स्ट्रिंग्स रहेंगी उनको क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, वट मे और मे नॉट हॉल्ट फॉर ऑल इनपुट स्ट्रिंग विच आर नॉट इन एल। इसका मतलब क्या है, क्लियर है कि जैसे मैं रिकर्सिव लैंग्वेज के बारे में बताया था, तो मैंने क्या बताया था कि या तो वो क्या करेगा, अगर एल अगर रिकर्सिव है तो वो क्या करेगा उस केस में, उसकी सारी की सारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। अगर एल रिकर्सिव नहीं है या फिर जो स्ट्रिंग दी है वो एल में नहीं है, एल से बिलोंग नहीं कर रही है, तो वो क्या करेगा, हॉल्ट करेगा और रिजेक्ट कर देगा। लेकिन रिकर्सिवली इनूमरेबल के केस में क्या है, क्या सीन है कि यहाँ पे एल जो है, अगर मान लीजिए कि एल एक वैलिड एल है, तो इसकी जो जनरेटेड स्ट्रिंग्स रहेंगी वो एक्सेप्ट करी जाएंगी। लेकिन अगर एल में एल या फिर कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग एल से बिलोंग नहीं कर रही है, तो उसके लिए क्या होगा, वहाँ पे हॉल्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन सिमिलरली 3 केस देख रहे थे। जैसे 3 केस में मैंने बात करी थी, हॉल्ट एंड एक्सेप्ट, हॉल्ट एंड रिजेक्ट, हॉल्ट एंड सॉरी थर्ड वन केस वॉज कि मैं क्या कर दूँ, लूप में चला जाऊँ। ठीक है, तो अगर लूप वाली कंडीशन होती है तो लूप वाली कंडीशन आएगी आपको रिकर्सिवली इनूमरेबल लैंग्वेज में। तो एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ, लैंग्वेज एल इज सेट टू बी रिकर्सिवली इनूमरेबल लैंग्वेज इफ़ देयर एग्जिस्ट अ ट्यूरिंग मशीन। एक एल रिकर्सिवली इनूमरेबल लैंग्वेज है जिसके करस्पॉन्डिंग ट्यूरिंग मशीन है जो एक्सेप्ट करेगी फॉर ऑल द इनपुट स्ट्रिंग विच आर इन एल, सारी की सारी स्ट्रिंग्स को जो एल में, बट मे और मे नॉट हॉल्ट फॉर ऑल इनपुट स्ट्रिंग विच आर नॉट इन एल। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि एल से जो बिलोंग नहीं कर रहे हैं उनको उनके लिए हॉल्ट कर जाए, ये हॉल्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। इसका मतलब अगर नहीं करेगी तो इसका मतलब क्या है कि वो लूपिंग में चला जाएगी। ठीक है,
अब देख लेते हैं कि डिसाइडेबल लैंग्वेज कौन सी होती हैं। डिसाइडेबल लैंग्वेज, अ लैंग्वेज एल इज़ डिसाइडेबल इफ़ इट इज़ अ रिकर्सिव लैंग्वेज। अगर डिसाइडेबल की बात करें तो लैंग्वेज एल इज़ डिसाइडेबल, जो लैंग्वेज एल होगी वो डिसाइडेबल होगी इफ़ इट इज़ अ रिकर्सिव लैंग्वेज। मैंने बताया कि डिसाइडेबल अपन के पास क्या होता है कि डिसाइडेबिलिटी में मतलब कि अपन बोले कि येस और नो में अगर आपको आंसर मिल जा रहा है, चाहे वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, अपन को एकदम क्लियरली पता चल जा रहा है कि मशीन हॉल्ट करेगी, चाहे वो रिजेक्ट करके हॉल्ट करे, चाहे वो एक्सेप्ट करके हॉल्ट करे। तो रिकर्सिव जो लैंग्वेज होती हैं वो हमेशा डिसाइडेबल रहती हैं। ठीक है, अपन बोल सकते हैं ऑल डिसाइडेबल लैंग्वेज आर रिकर्सिव लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, लिखा भी है यहाँ पे कि ऑल डिसाइडेबल लैंग्वेजेज आर रिकर्सिव लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। जो डिसाइडेबल लैंग्वेज होगी वो सारी की सारी कैसी होगी, वो रिकर्सिव लैंग्वेज होंगी। ठीक है, पार्शली डिसाइडेबल के केस में देख लेते हैं। पार्शली डिसाइडेबल के केस में क्या है कि अ लैंग्वेज एल इज़ पार्शली डिसाइडेबल इफ़ एल इज अ रिकर्सिवली इनूमरेबल लैंग्वेज। मैंने अभी आपको बताया कि रिकर्सिवली इनूमरेबल, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रिकर्सिवली इनूमरेबल के केस में मैंने बताया आपको कि व्हाट मे और मे नॉट हॉल्ट है, यानी कि अपन को एक केस में केवल आंसर मिल रहा है। अगर मान लीजिए कि मशीन हॉल्ट नहीं कर रही है, मे नॉट हॉल्ट, यानी कि ये लूपिंग में चली गई तो अपन को आंसर नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब क्या है, ये डिसाइडेबल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पार्शियली अगर मैं बात करूँ पार्शियली डिसाइडेबल के केस में, तो यहाँ पे पार्शियली डिसाइडेबल के केस में रिकर्सिवली इनूमरेबल आ सकती है। किस केस में, केवल जब हॉल्ट कर जाए मशीन, बट मे हॉल्ट। ठीक है, जब हॉल्ट करेगी, अगर मान लीजिए कि ये लूपिंग में चली गई तो इसका मतलब क्या है कि ये अब ये अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम बन जाएगी। अपन जब बात करें पार्शियली, देखिए बात कर रहे थे जब डिसाइडेबल लैंग्वेज की, तो डिसाइडेबल यानी कि अपन क्लियर मेंशन कर दिया था कि रिकर्सिव जो लैंग्वेज होती है वो डिसाइडेबल होती है, क्योंकि वो या तो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, लेकिन वो हॉल्ट हर एक केस में करेगी। लेकिन रिकर्सिवली इनूमरेबल के केस में अपन क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि मशीन मे और मे नॉट हॉल्ट, यानी कि एक केस ऐसा आ रहा है कि वो लूपिंग में चली जा रही है। तो अपन इसीलिए यहाँ पे एक नई कैटेगरी बनाए हैं पार्शियली डिसाइडेबल लैंग्वेज, कि अ लैंग्वेज एल इज़ पार्शियली डिसाइडेबल इफ़ एल इज़ अ रिकर्सिवली इनूमरेबल लैंग्वेज। अगर रिकर्सिवली इनूमरेबल लैंग्वेज कोई है, एल है मेरे पास, तो वो पार्शियली डिसाइडेबल हो सकती है। इसका कहने का मतलब ये सिंपल है कि वो या तो हॉल्ट कर भी सकती है और नहीं भी करेगी। अगर करेगी तो अपन बोल सकते हैं उसको पार्शियली डिसाइडेबल, अगर नहीं करेगी तो सिंपली बोल सकते हैं वो अनडिसाइडेबल। ठीक है, जैसे अब अनडिसाइडेबल क्या होता है, अनडिसाइडेबल होता है कि लैंग्वेज इज अनडिसाइडेबल इफ़ इट इज़ अ नॉट डिसाइडेबल। अगर कोई डिसाइडेबल नहीं है तो अपन उसको अनडिसाइडेबल बोल सकते हैं। एन अनडिसाइडेबल लैंग्वेज में समटाइम्स भी पार्शियली डिसाइडेबल बट नॉट डिसाइडेबल। अनडिसाइडेबल लैंग्वेज जो होती है समटाइम्स हो सकती है पार्शियली डिसाइडेबल बट नॉट डिसाइडेबल नहीं होगी। If a language is not even partially decidable, then there exists no Turing machine for that language. अगर मान लीजिए कि if a language is not even partially decidable, अगर partially decidable नहीं है तो वो क्या होगी, उसके corresponding कोई भी ट्यूरिंग मशीन नहीं बनेगी। देखिए पार्शियली डिसाइडेबल मतलब क्या है कि रिकर्सिवली इनूमरेबल जो लैंग्वेज थी उनके लिए अपन ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर पा रहे थे, तो वो क्या है, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं तो वहाँ पे कि क्या है कि वो हॉल्ट कर भी रही थी और हो सकता है कि वो लूप में चली जाए। अगर मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम है, वो पार्शियली डिसाइडेबल भी नहीं है, वो फुली अनडिसाइडेबल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी ट्यूरिंग मशीन नहीं बनेगी। ठीक है,